हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन में बेस्ड है दो स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन। असर्शन में बोला गया है इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देन द सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। सो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स मीन्स क्या हुआ? द एक्सटर्नल फोर्सेस आर जीरो, मीन्स उनका सम, वेक्टर सम अगर हम कंसीडर करें दैट विल बी गिविंग अस द नल वेक्टर। सो इट डजेंट मीन कि पार्टिकल पर या सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर फोर्सेस ही नहीं लग रहे हैं, फोर्सेस ऐसे फॉर्म में लग रहे हैं कि वो बैलेंस्ड है। तो एजर्शन में बताया है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सेंटर ऑफ मास किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। सो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है मीन्स क्या हुआ? सिस्टम का मास and multiplied by the acceleration of the system will remain as zero. So mass तो zero नहीं हो सकता, तो acceleration of the system of particle zero हो गया। अब acceleration को हम क्या लिख सकते हैं? The first order derivative of the velocity, और हमें किसके लिए चेक करना है? For the center of mass। तो हम देखेंगे velocity of center of mass। So अगर ये derivative zero है तो इसका एक ही cause होगा कि velocity of center of mass will remain constant। और अगर velocity constant है it means कि वो या तो जीरो हो सकती है या फिर नॉन जीरो फॉर्म में constant। तो हम देख सकते हैं कि assertion कैसा है हमारे पास में? incorrect। then reason comes, if net external force on a system is zero then the linear momentum of the system remains constant। सो अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो दिस इज द प्राइमरी स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसके अकॉर्डिंग लीनियर मोमेंटम मींस पी, जिसको सिंबलाइज करते हैं पी से, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी remains constant if and only if the sum of all external forces acting on the system will be zero। फिर से वेक्टर फॉर्म में लिखें तो दिस विल बी द वेक्टर फॉर्म। सो ये रीजन हमारे पास में करेक्ट है। सो वी हैव द करेक्ट आंसर एज ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू।